नमस्कार। आज हम देखेंगे कि राइटिंग्स किस प्रकार की होती थी और लिटरेचर क्या होता था, रिलीजियस लाइफ क्या होती थी पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि राइटिंग्स थी और उनकी एक स्क्रिप्ट भी थी, लेकिन लास्ट में इंडस वैली ख़त्म होते होते उसके एविडेंस मिलने बंद हो जाते हैं। परंतु इस टाइम में दोबारा से फिर आर्ट ऑफ राइटिंग नई पनपती है, नई हमें देखने को मिलती है। एक नई स्क्रिप्ट मिलती है, स्क्रिप्ट जो कि ब्राह्मी है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर अब यहाँ पे लिखा जाता है, और ब्राह्मी जो है उसकी स्पेशलिटी है कि वो लेफ़्ट से शुरू होकर राइट में राइटिंग होती है। नाउ प्रोस्टिट्यूशन एंड बेगरी। पहले क्या होता था कि एक किन बेस्ड सोसाइटी होती थी। अब वो किन बेस्ड सोसाइटी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, किसी के पास फाइनेंशियल कमी है तो उसमें हेल्प करते थे, पर और एक एक्सटेंडेड फैमिली का सिस्टम था। अब जब वो दोनों ही टूटने लगे तब इस प्रकार की चीज़ें जो है इमर्ज हुई। एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर दीज वर द फर्स्ट इंस्टेंसेस दिस वॉज द टाइम जहाँ पे बेगरी और प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीज़ें शुरू हुई। ठीक है, तो फैमिली का सपोर्ट सिस्टम टूटा एंड हेंस एक लिविंग के लिए ये दोनों शुरू हुए। अब लिटरेचर जो है, नया लिटरेचर जो है आने लगा, नए प्रकार का लिटरेचर आने लगा, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस फेज़ का। नया लिटरेचर अलग अलग फ़िलॉसफी से रिलेटेड, अलग अलग माइंडसेट से रिलेटेड, सेक्ट से रिलेटेड आने लगा। नई फॉर्म्स ऑफ इवन ब्राह्मणिकल लिटरेचर भी आने लगी और इनकी लैंग्वेजेस भी बदल गई। जैसे कि ब्राह्मणिकल जो लिटरेचर था वो संस्कृत में आता था, बुद्धिस्ट पाली में आता था, जैन तो जो था या तो प्राकृत में या फिर अर्धमगढ़ी लैंग्वेज के अंदर आता था। तो सबकी लैंग्वेजेस बदली, अलग अलग टाइप की फ़िलासफ़ीज़ आने लगी, नई नई फ़िलासफ़ीज़ आने लगी, नए नए लिटरेचर। इस वजह से रिलीजियस लाइफ जो है, ब्राह्मणिज़्म बहुत प्रोमिनेंट था, ट्रेंड था रिलीजन का, जिसके अंदर वो कुछ स्पेसिफिक डेटीज़ की पूजा करते थे, सैक्रिफाइसेस करते थे, रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, इवन एनिमल सैक्रिफाइसेस भी होते थे, और प्रीस्ट क्लास का बहुत ज़्यादा डोमिनेंट जो है रोल था। अब हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, मतलब जो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, जो पिछली पुरानी बातों को नहीं मानते थे, उनके अपने कुछ मायने थे, अपना फिलॉसफीज़ थी। ऐसे 60 सेक्ट थे, 60 से भी ज़्यादा सेक्ट्स थे, जिनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म।